बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरम आयोडीन टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं आयोडीन ब्लड टेस्ट। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो मैंने मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर बनाए हैं, जैसे कि सोडियम टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट, पोटाशियम टेस्ट, आयोडीन जिंक टेस्ट, इसके अलावा जो है कॉपर टेस्ट, कैल्शियम टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट, सल्फ़र टेस्ट। ठीक है, अगर आपने ये तमाम तर वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मौजूद होगा, उसमें आपको ये तमाम तर लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज भी इसी वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे सीरम आयोडीन टेस्ट, जो कि मिनरल से रिलेटेड है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट मतलब जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि आयोडीन क्या है, सबसे पहले फंक्शन क्या है आयोडीन का, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, मेन कॉजेज ऑफ हाई एंड लो आयोडीन और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है डियर व्यूवर्स, ये आपके पास एक केमिकल एलिमेंट होता है, या जिसको हम मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इस आयोडीन को जो है हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 53 होता है। आयोडीन जो है वो आपके पास सॉलिड होता है और इसका जो कलर होता है वो आपके पास डार्क ग्रे या पर्पल ब्लैक कलर होता है रूम टेम्परेचर में। ये जो आयोडीन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल शाइन करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा आयोडीन जो है वो नेचर में आपके पास आयोडाइड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये आयोडीन जो है आपके पास सी वाटर में और कुछ फूड में, जैसे कि फिश, डायरी प्रोडक्ट्स और सी वीड्स, तो इसमें आपके पास ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन होता है। ये आप देख सकते हैं डियर व्यूअर्स, ये आपके पास आयोडीन है। ठीक है ना, ये बिल्कुल डार्क पर्पल कलर में है, आपके पास ब्लैक कलर जिसको भी हम कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास शाइनी भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आयोडीन का फंक्शन क्या है? तो आयोडीन जो है ये आपके पास हार्मोन को सिक्रीट करता है, स्पेशली जो थायराइड हार्मोन, जैसे कि आपके पास T3 और T4 होगा। इसके अलावा ये जो आयोडीन होता है ये आपके पास मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है। ये जो हार्मोन, ये जो आयोडीन है ये आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक मेन रोल अदा करता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है और वो एकदम और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयोडीन। इसके अलावा आयोडीन जो है ये कोग्निटिव और इम्यूनो फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इम्यूनो फंक्शन तो आप लोगों को पता है। कोग्निटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि रिमेंबरिंग, रीजनिंग, थिंकिंग वगैरह, इसको कोग्निटिव कहते हैं। ठीक है, ये जो आयोडीन होता है ये आपके पास एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक, यानी ये एंटीसेप्टिक के प्रॉपर्टीज़ को भी वाज़े करता है। जैसे कि अगर आप किसी एरिया को साफ़ करना चाहते हैं या हाथों को साफ़ करना चाहते हैं तो आप आयोडीन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। डायग्नोस्टिक पर्पस, डियर व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि थायराइड फंक्शन टेस्ट का पता लगाया जाए। यह टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि न्यूट्रिशनल लेवल को देखा जाए। यह टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो ट्रीटमेंट यानी जो इलाज प्रोवाइड किया जाता है आयोडीन की वजह से जो बीमारियां होती है, आया वो इलाज अपना काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि आयोडीन के लेवल को खून में मेजर किया जाए। साथ में ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि एक डिजीज़ जिसको हम क्वाइटर कहते हैं उस डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल रेंज। तो डियर व्यूअर्स, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो आपके पास 40 से 90 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, अब आपके पास है रिक्वायरमेंट्स। तो इस टेस्ट को जब कभी आप परफॉर्म करेंगे तो आपको चाहिए ब्लड जेल ट्यूब में, रेड टॉप में। इसके अलावा आपको चाहिए येलो टिप और सेंट्रीफ्यूज। प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लड लेना है जेल ट्यूब रेड टॉप में,
फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा करना है, फिर आपने इसको एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि सेलेक्ट्रा मिनरल मैग्लोमी। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एडवांस मशीन है। इस मशीन पर ज़्यादातर इस टेस्ट को रन किया जाता है। टेस्ट अब डियर व्यूअर्स, लेट्स सपोज आयोडीन का टेस्ट आपने कर लिया। अब अगर आयोडीन का लेवल खून में ज़्यादा आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या कौन से कंडीशन में आयोडीन का लेवल खून में ज़्यादा आ सकता है। तो जब खून में आयोडीन का लेवल ज़्यादा आता है तो इसका सबसे पहले मेन वजह यह भी हो सकता है कि पेशेंट ने मे बी ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन कंटेनिंग फूड लिया हो, जैसे कि सी वीड, फिश, डायरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है जैसे कि अमायोडेरोइन्स, ये आपके पास हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन है, ठीक है ना, इसकी वजह से भी आयोडीन ज़्यादा आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में जब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो इन कंडीशन की वजह से हार्मोन खून में ज़्यादा आता है। अब उन कंडीशंस पर हम बात करते हैं जिसकी वजह से आयोडीन खून में कम आता है। तो आपके पास आयोडीन खून में कम तब आएगा जब कैबेज एक खुराक होता है, जैसे कि जिसको हम गोभी कहते हैं, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो इसकी वजह से आयोडीन का लेवल खून में कम आ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है जैसे कि एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशनल डिजीज़ जैसे कि सीलियक और कोन डिजीज़। ग्वाइटर डिजीज़, ये आपके पास एक डिजीज़ होता है जिसमें हार्मोन आयोडीन जो है वो बहुत कम सिक्रीट होता है और इसकी वजह से ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो गर्दन होता है ये आपके पास क्या हो जाता है, ये स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, ठीक है, तो इनकी वजह से भी आयोडीन खून में कम आता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आयोडीन टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस के अपडेट मिल सके। जहन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर ले ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।